आज का हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या? ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एसिड और बेस आपस में मिलेगा और उसके प्रभाव को खत्म कर देगा, यानी कि ना ही एसिड बनेगा ना ही बेस बनेगा, दोनों का इफेक्ट खत्म। और समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम? जब न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या था, हम लोग एसिड को मिलाते थे और बेस को मिला देते थे, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता था? खत्म कर देता था। ना ही एसिड बनता था ना ही बेस बनता था, दोनों खत्म, न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता था हमारा, है ना। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ में किस प्रकार से यूज है ना। तो सबसे पहला हमारा है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जब हमारा खाना नहीं पचता है ना, देखो कभी कभी तुम लोग महसूस किए होगे, तुम्हारे साथ ये हुआ भी होगा, कभी कभी खाना नहीं पचता है या फिर पेट में जलन होता है, तो हमारी मम्मी हमको इनो पिलाती है या फिर नींबू पानी पिलाती है। क्यों पिलाती है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। चलो जानते हैं क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से। इंडाइजेशन के बारे में सबसे पहला क्या है? आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में, स्टमक याद करो अपना चैप्टर नंबर कौन सा अतुल? 2। हाँ, न्यूट्रिशन कौन सा था? न्यूट्रिशन इन एनिमल, टॉप चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो जब हम लोग उसमें अपना स्टमक के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ये जाने थे कि हमारा जो स्टमक है, यानी कि जो हमारा पेट है, उसमें क्या कंटेंट रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, यानी कि HCl रहता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। HCl, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो हमारे स्टमक में कंटेन किया जाता है, यानी कि पाया जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक ना। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में किस का काम करता है? भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन। लेकिन हमारे बॉडी में कभी कभी क्या होता है ना, हमारे स्टमक में कभी कभी अचानक कभी कभी एसिड का मात्रा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा जो है ना बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जितना उसको होना चाहिए, जितना उसको होना चाहिए उससे कई ज़्यादा वो बढ़ जाता है। बात समझ रहे हो? बढ़ने से होता क्या, देखो यहाँ पे, समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल। बढ़ने से ये होता है कि यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यदि मात्रा हमारे स्टमक में यदि बढ़ गया ना, तो उससे दो चीज़ होता है। पहली बात, आपका खाना नहीं पचेगा। दूसरी बात, आपको पेट में जलन होता है, पेट में जलन होता है ना। उसके बाद या तो आपकी मम्मी क्या पिलाती है? या तो इनो पिलाती है, या तो आप ठंडा पी लेते हैं, स्प्राइट, ये सब। अब बताते हैं कि आपको इनो ही क्यों पिलाया जाता है या फिर आपको स्प्राइट ही क्यों पिलाया जाता है, अब बताते हैं आपको, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे, टू रिलीव इंडाइजेशन we take an antacids such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है आपके लिए, एंटासिड। एंटासिड का आप मतलब समझिए क्या? बेस। क्या मतलब समझिए? बेस। तो यहाँ पे एंटासिड का एक एग्जांपल लिया है, यानी कि एक बेस का एग्जांपल लिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीजिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीजिया हमारा मेनली है क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ पे काम कैसे करता है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। इसको हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं, ठीक ना। जब हम लोगों के पेट में जलन होता है या फिर हमारे पेट में भोजन नहीं पच पाता है, तो हमारी मम्मी अक्सर या तो इनो पिलाती है या तो स्प्राइट पिलाती है, यानी कि ठंडा चूस कुछ पिलाती है। क्यों पिलाती है? ताकि हमारे पेट में जो जलन हो रहा है वो शांत हो जाए और जो हमारा भोजन नहीं पचा है वो भी पच जाए। इसका मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी में किस चीज़ का मात्रा बढ़ गया था? एसिड का मात्रा बढ़ गया था, इसीलिए आपके पेट में जलन हो रहा था और आपका भोजन पच नहीं पा रहा था। किसका मात्रा बढ़ गया था? एसिड का। और जो आप इनो पी रहे हैं या फिर आप जो स्प्राइट पी रहे हैं, उसमें रहता है हमारा बेस। क्या रहता है? बेस। तो अब जब आपके बॉडी के अंदर बढ़ गया है मात्रा एसिड का, और जब आप बेस ले लेंगे तो एसिड बेस आपस में मिलेगा और उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा, यानी कि एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। और जब एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो आपका जलन भी शांत हो जाएगा और आपका भोजन भी पच पाएगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि ना ही एसिड बनता है ना ही बेस बनता है। फिर उसमें बनता क्या है? हमारा सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट हमको रिलीज होता हुआ नजर आता है। बात समझ गए बात को? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो गई कि जब हम लोग अपने बॉडी में, यानी कि जब एसिड का मात्रा बढ़ जाता है तो उससे हम लोगों को होता है जलन अपने पेट में और हमारा भोजन भी नहीं पच पाता है। उसके साथ ही साथ जब हम लोग इनो पीते हैं तो इनो हमारा क्या? एक बेस है। और जब हम लोग बेस मिलाएंगे एसिड के साथ तो वो इफेक्ट को खत्म कर देगा, दोनों के इफेक्ट को। एसिड इफेक्ट को खत्म कर देगा बेस वाले को, और बेस खत्म कर देगा किसके इफेक्ट को? एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। दोनों न्यूट्रल बन जाएगा हमारा, ना ही एसिड बनेगा ना ही बेस बनेगा, तब हमारा बॉडी एकदम नॉर्मली काम करता है। याद रहेगा ये चीज़?
तो ये हो गया हमारा यानी कि इंडाइजेशन में हमारा किस प्रकार से ये काम चलता है। समझ के बात को। चलो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एंट बाइट के बारे में। इसमें कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलो थैंक यू वेरी मच।